हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामवीर में। तो मैं आपका दोस्त आसिफ अली। आज जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, एसएससी जीडी की स्पेशल के लिए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं नए क्वेश्चंस जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और आपकी एग्ज़ाम में आने वाली परेशानी को हटाएंगे। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएँ, हम इसी की मेहनत में लगे हुए हैं बच्चों। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखें और फिर देखें कि हाँ, आपको बाकी में मज़ा आ जाएगा देखने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32, 48 द्वारा पूरी तरह से भाज्य है। मतलब वो संख्या बतानी है। पहली बात तो संख्या कितनी है भाई, सबसे बड़ी है, कितने अंकों की, 4 अंकों की। ठीक है, हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 4 बार हमने क्या लिख दिया बच्चों, 9 लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये 4 अंकों की संख्या क्या 15, 32, 48 से विभाजित होगी? नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या ले रखी है हमारी 15 है, 32 है और 48 है, हमने क्या किया, इन 15, 32 और 48 का हमने क्या कर लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया हमने बच्चों, एलसीएम। एलसीएम लेने के जो भी आपका तरीका ले सकते हैं, जितनी फास्ट ले सकते हैं वो आपकी इच्छा है ना। खैर, एलसीएम लेने का हमारा एक ये वाला मेथड है, इसको बोलते हैं गुणनखंड मेथड। यहाँ से हमने एलसीएम लिया भाई, 3 से हमने कट किया, 32 तो कटने का नहीं है भी, 3 पंजे 15, ये हो गया 16 3 48 है ना। और यहाँ से 16 और 16 दूनी 32, यहाँ से 16 ही कॉमन कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 5 और 16 करना 16। ठीक है, अब तो कटने का नहीं है भाई, तो हमने क्या किया भाई, 16 पंजे 80 और 8 दूनी 16 और 16 3 48 है ना। कितना हो गया बच्चों, ये 480 बन गया इसका एलसीएम। कितना हो गया, 480 एलसीएम हो गया। अब जो 480 एलसीएम आया है, उस 480 एलसीएम से इस 900, ये है कितना, 9999 को डिवाइड करते हैं हम। तो हमने डिवाइड किया इसको 480 से, तो 480 डिवाइड 999। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, मतलब 2 बार, 2 8 0। ठीक है, 0 2 8 16, 2 चौक 8 1 9। ठीक है भाई, हमने घटाया 9, 9 में 6 गया 3 और ये 9, कितना बचा बच्चों, 399 बचा। अब ये 399 क्या बच गया, रिमाइंडर यानी कि शेष बच गया। तो इस शेष को अगर यहाँ से हटा दूंगा तो ये संख्या 5 अंक, कितने, 4 अंकों की ही रहेगी, कम नहीं होने की। ठीक है, तो मैंने 399 को यहाँ से भी हटा दिया मतलब यहाँ से घटा दिया। तो 9 में से 9 गया, कितने बचेंगे अभी, 0, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गया 6, और ये अपना 9 का 9, कितना है बच्चों, ये 9600। मतलब 900, इतने में से मैंने 399 घटा दिया, कितना बचेगा, 9600। यही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 32 और 48 से पूरी कटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, इस पर रखा 5 अंकों की वह छोटी संख्या बताएं जो 10, 15, 20 से पूरी विभाजित होगी। अब बच्चों पिछला क्वेश्चन था, उसमें पूछा था बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ पूछा है छोटी संख्या। सवाल वैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट। कैसे, देखो सबसे पहली बात तो 10, 15, 20, ये जो संख्या दे रखी है आपकी 10, 15, 20 है ना। 10, 15 और 20, हमने क्या कर लिया इसको बच्चा, एलसीएम निकाल लिया अभी। एलसीएम क्या होगा अभी इसका, एलसीएम होगा 15, इसका कितना होगा बच्चों, 60 होगा, है ना। निकाल सकते हैं एलसीएम आप, 60 इसका एलसीएम होगा। अब 60 जो एलसीएम है, उस एलसीएम से हमने 5 अंकों की छोटी संख्या उठा ली। कितनी होती है, 5 अंकों की छोटी संख्या लिखी भी हमने, एक के पीछे लगा दी हमने भी, कितने 0, 4 0 है ना। अब ये 5 अंकों की संख्या बन गई है। ठीक है, हमने 60 से इसको डिवाइड किया तो एक बार जाएगा भाई, कितना बचेगा, 40, फिर हमने 0 उतार लिया ये वाला। ठीक है, 6 छंग 36, कितनी बार जाएगा अभी, 6 बार, कितना आया 360, शेष कितना बचेगा 40, फिर हमने 0 उतारा, अब कितना हो गया 400, फिर वही 6 छंग 36। ठीक है, कितना आएगा शेष बच्चों, 40, कितना आया अभी 40। अब ये 40 शेष बचा, कितना शेष बचा अभी, 40, मतलब रिमाइंडर है 40 आपका। अगर मैं 40 रिमाइंडर को इसमें से हटाता हूँ, मतलब ये जो आपका वैल्यू है 5 अंकों वाली, इसमें से अगर मैंने हटा दिया 40 को, तो ये संख्या आपकी 5 अंकों की ना रह करके 4 अंक की रह जाएगी। लेकिन हमें आंसर चाहिए 5 अंक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 40
ये क्या है अभी 40 को अगर हटाना तो हमें है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं अभी, क्योंकि हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 60 के मल्टीपल में यानी कि 40 बच रहा है, तो ये 40 ना बच के अगर 60 बचता तो पूरा पूरा कट जाता, ठीक है नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें 40 जो आपका कम है इसको 60 बनाने के लिए 20 और ऐड कर दो। अब 20 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो 10020 है ना, 10020, ऑप्शन नंबर बी ये होगा आपका भी करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपकी ये है जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी कटेगी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आपको मिल सकते हैं, तो आप इसको ऐसे टैकल करें, ऐसे अप्रोच करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया था और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई थी, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखिए कैसे इसको अप्रोच करते हैं। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया है ना, अंकित किया गया। मार्क प्राइस हमारा क्या रखा गया, तो हम रखते हुए देखो, एक होता है हमारा मार्क प्राइस, एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, और एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है बच्चों। मार्क प्राइस अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया, मतलब उसका क्रय मूल्य अगर 100 होता तो उसका विक्रय मूल्य उन्होंने कितना कर दिया बच्चों, 120 कर दिया, मतलब 20% अधिक कर दिया। फिर क्या रखा कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, 120 अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट, 20% की छूट का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। तो 5 पर 1 की छूट दी गई तो वस्तु कितने में जाएगी बच्चों, 4 में जाएगी, ठीक है भाई। तो 120 का हमने निकाल दिया बच्चों कितना भी, 4/5 इतने में जाएगी, मतलब इसका एसपी होगा। 5 से हमने काटा इसको कितनी बार, 24 से कटेगा भाई, और 24 चो कितना हो गया, 96, कितना गया बच्चों 96। अब ये 96 इसका सेलिंग प्राइस हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, तो 100 की चीज 96 में जाएगी तो क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। लॉस कितना होगा भी, 4% का, कितना होगा भी 4%, ठीक है। तो 4% होगा इसका भी लॉस, मतलब इसका हानि, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर 2 लाभ 20% और 10% प्राप्त होते हैं, समतुल्य लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब इक्विवेलेंट हमें प्रॉफिट बताना है, क्या होगा भाई, एक वस्तु को 2 लाभ मिल रहे हैं, 20% और 10% का, इक्विवेलेंट लाभ क्या होगा। तो देखिए इसको करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो आपको सिंपल सा तरीका इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बिल्कुल सिंपल वाला, तो सिंपल तरीका लगा दीजिए जिसमें आपको कम टाइम लगेगा, ऐसा तरीका आप लगाए, है ना। तो देखिए सिंपल तरीका आपका ये है भाई, वो ये होता है कि a + b + ab/100, ये बिल्कुल सिंपल है ना ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको 20 + के 10 + 20 × 10/100, ठीक है बच्चों। 2 जीरो हमने एक काट लिया भाई, तो 20 और 10 30 और 2 कितना हो गया भाई 32, कितना हो गया बच्चों ये 32। तो टोटल लाभ कितना होगा, 32% होगा। 32% कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, कि ये दे रखा भी क्वेश्चन है, बोर्ड मास पर रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें क्या दे रखा, फ्रैक्शंस है यानी कि भिन्न है, भिन्न के क्वेश्चन है, इसमें गुणा भाग दे रखी है। तो आप जानते हैं बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास में क्या करते हैं भी, ये है बोर्ड मास का रूल, थोड़ा बता देते हैं चलो हल्का सा। बोर्ड मास, ठीक है, क्या होता है, तो बोर्ड मास, बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है बच्चों ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन मतलब भाग, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसे सभी लोग जानते होंगे। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई क्वेश्चन में दे रखा अभी ये पहले ब्रैकेट लगा रखा, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सोल्व करेंगे पहले। तो हमने इसको सोल्व किया, इसमें पहले डिवाइड है, लेकिन पहले संख्या को हम क्या करते हैं, पहले ठीक कर ले संख्या को। अब ये कितना अभी 3 ही करना, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3 गुणा 5 और 4 कितना हो गया अभी 9, 9/5, और ये भाग है, इसको भाग को करना हमें, पहले भाग सोल्व होगी नहीं, तो भाग को क्या करते हैं हम गुणा बना देते हैं, और गुणा बनाते ही क्या होता है संख्या ये पलट जाती है ना, क्या बन जाएगी ये 5/3 हो जाएगी ना, उलट जाएगी संख्या। अब ये क्या होगा अभी 5 से 5 कट जाएगा, और 3 × 9 होगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे भी 4, क्या बचा बच्चों 4 बचा। अब ये हमारा ब्रैकेट खुल गया, अब ब्रैकेट के बाद में इसकी नंबर है, तो ये क्या हो गया अभी 4 × 3/8 है ना, 4 से मैंने कट के कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना आया बच्चों ये 3/2 आ गया, कितना आ गया ये 3/2। अब ये 3/2 उसके बाद में कितना है 2/3 है ना, मैंने इसको सोल्व किया तो कितना बन जाएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6 और 3 × 9
और 2 दूनी 4, कितना बचेगा बच्चों 5/6, आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन छठा है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष हैं, बाकी औरतें हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले 1350 पुरुष कर्मचारी हैं, तब कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसमें क्वेश्चन में देखो कैसे हम करेंगे भी सोल्व। क्वेश्चन में करेगा फैक्ट्री है, उसमें टोटल 100% कर्मचारी होंगे भी, है ना, टोटल 100% ही होता है जो भी कुछ है। तो हमने माना भी टोटल माना 100% कर्मचारी होंगे। उन 100% कर्मचारियों में से 60% कर्मचारी क्या हैं बच्चों, 60 यानी कि 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, ये 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं 60% कर्मचारी, और इनमें से मतलब इनमें से 60% कर्मचारियों में से 75% पुरुष हैं। कितने, 75% पुरुष हैं। जब 75% पुरुष हैं तो 25% क्या होंगी बच्चों, महिला होंगी, नहीं है ना, ये महिलाएं होंगी, और ये कौन है, ये मेल है, यानी कि पुरुष है 75%। और ये क्या रखा, यदि 30 वर्ष से अधिक वाले 1350 पुरुष हैं, तो पुरुष 30 वर्ष से अधिक आयु वाले मतलब 60%, 60% में से भी पुरुष कितने हैं, 75%। तो ये जो 75% की वैल्यू है किसके बराबर होगी बच्चों, 1350 के बराबर। तो हम कहेंगे ये जो 75% की वैल्यू है 1350 के बराबर होगी। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया अभी, 15 से मैंने काट दिया, 15 × 75 और 15 × 135, फिर मैंने 3 से काट लिया इसको भाई, 3 से काटा तो 3 × 9। ठीक है भाई, अब कितना बना ये 1% की वैल्यू, देखो सही काटा नहीं हमने, 3 से 15 15 पंजे 75, सॉरी 5 बार कटेगा, और ये 90 बार, 5 से हमने काटा 90 को, कितनी बार कटेगा भाई, इसको काट लेते हैं भी हम, 5 × 9 5। ठीक है भाई, कितने बचेंगे 4 और 5 × 8 40, कितना हुआ भाई 18। सही है। अब ये यहाँ से बच्चों क्या निकला, 1 की वैल्यू 18 आ गई। और जब 1 की वैल्यू 18 होगी तो 1 बराबर हो गया 18। ठीक है, और ये 60% है, तो यहाँ पे ये 75 और ये 25, टोटल कितना हो गया बच्चों, ये 100%। तो ये जो 100% है, 100% है, ये कितना होगा भाई 1800 होगा। कितना होगा बच्चों 1800। अब ये जो 1800 किसकी वैल्यू है, ये 60% की वैल्यू है 1800। सही है, हम कहेंगे जब 60% की वैल्यू 1800 है, कितनी है बच्चों 1800, तो हमने 60 से काटा, कितनी बार कटेगा 30 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 30 होगी। 1% की वैल्यू 30 है, तो टोटल कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3000। कितनी होगी भाई 3000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से भी एक बार क्वेश्चन और देख ले दोबारा से, क्या कहा भी टोटल कितने होंगे 100% कर्मचारी होंगे, जिसमें से 60% कर्मचारी क्या है भाई 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उस 60% में से 75% पुरुष हैं, तो महिला कितनी होगी 25%। ठीक है, अब वो जो 75% पुरुष हैं 30 वर्ष से अधिक आयु के, उनका वैल्यू दे रखा है, वैल्यू कितना है 1350, तो मैंने 75 की वैल्यू 1350 के बराबर रख दिया। फिर मैंने इसको कट किया, तो यहाँ से 1 बराबर कितना गया 18। जब 1 बराबर 18, तो टोटल कितना होगा भाई ये टोटल कितना 100%, तो ये कितना हो गया भाई 1800। क्लियर है। अब ये 60% की वैल्यू तो 1800 है ना, तो 60% की वैल्यू अगर 1800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 30, टोटल कितना 100% की वैल्यू कितनी होगी 3000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका टोटल कितने कर्मचारी होंगे 3000 उस फैक्ट्री में, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज को क्रमशः 4% तथा 5% लाभ पर उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर 6 रुपये है। कमीज का हमें क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बताना। तो देखो बच्चों, जब हम कितने में बेच रहे हैं 4% लाभ में, तो आपको पता है अगर 100 रुपये की चीज़ है 104 में जाएगी तभी तो 4% लाभ होगा, और अगर 5% लाभ होगा तो 105 में जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा बच्चों 1% का होगा। अब ये 1% की वैल्यू कितनी है, ये क्या रेखा अंतर कितना भी 6, 1% की वैल्यू 6, तो टोटल कितना भी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों 600। यही होगा आपका भी आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अभी, एक प्लाट को 2 लाख में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में प्लाट बिकेगा। ठीक है, ये भी लाभ हानि का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं भी। देखो प्लाट 2 लाख में बेचा हमने, कितने में बेचा बच्चों 2 लाख में, तो देखो 2 लाख में आपने प्लाट बेचा,
क्या है ये? सेलिंग प्राइस। 2 लाख में बेचा, लेकिन बेचने पे क्या हुआ आपको? हानि। कितनी हुई? 20% की हानि। तो हम कहेंगे बच्चों 20% की हानि, 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? 20 पंजे 100, 1/5 होती है। तो 5 पर 1 की हानि, तो वस्तु कितने में जाएगी? 4 में। कितने में की वस्तु भी? 4 में गई, 5 की वस्तु, ठीक है। तो 4 में गई मतलब सेलिंग प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस रखा नीचे और कॉस्ट प्राइस रखा ऊपर। उसके बाद में क्या दे रखा है? 20% का लाभ कमाने हेतु, अब 20% फ्रैक्शन आपने देख लिया कितना भी? 1/5, लेकिन यहाँ पे लाभ है तो 20% की फ्रैक्शन कितने की बच्चों? 1/5, लेकिन लाभ है तो 5 की वस्तु पे 1 का लाभ, मतलब कितने में जाएगी 5 की वस्तु? 6 में जाएगी। कितने में जाएगी भाई? 6 में। तो 5 की वस्तु 6 में गई, तो हमने लिख दिया भाई 6 में चलेगी कितने की वस्तु? 5 की वस्तु, सही है। अब मैंने इसको कट कर लिया भाई, 5 से 5 कट गया, 2 से मैंने काटा, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 तिया 6, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा बच्चों? 3। और ये वैल्यू किस में? लाख में। तो क्या आ गया इसका आंसर भाई? 3 लाख। और 3 लाख मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कैसा लगा तरीका? चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है। इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करना है, लेकिन आप इसके कैसे करेंगे क्वेश्चन भाई? क्योंकि आपको पता है भाई ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइम आपको कम मिलता है, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा स्पीड से बना के रखें, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रखें अपनी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे बी वाला। आपको पता है बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें ना तो ब्रैकेट है, कोई सा भी कोई ब्रैकेट है कि नहीं है ना, तो हम बस यही है। तो इतने इतने टुकड़े में तोड़ लो, पहले से इतना करें, फिर इतना कर लें क्योंकि ये प्लस है, इतना कर ले, इतना कर ले, फिर इतना कर ले, है ना, टुकड़ों में कर ले। तो देखो भी कैसे करेंगे भी, 63 गुणा 6/54, 6 9 54, 9 से काटा मैंने, 9 7 63, कितना गया सभी? 7। इसको करेंगे 11/7 गुणा 35, 7 से मैंने काटा, 7 पंजे 35 और 11 पंजे कितना हो गया बच्चों? 55। उसके बाद में इसको किया भाई मैंने 156 गुणा 8/13, 13 से मैंने कट किया भाई, 13 के ना 13, 13 दूनी 26 और 12 अट्ठे कितना हो गया बच्चों? 96। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 9/49 गुणा 196, ठीक है। मैंने 49 से कट किया भाई, कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, मतलब समथिंग 4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, 4 बार गया और 4 9 36, कितना हो गया बच्चों? ये 36 हो गया। उसके बाद में इसको देखते हैं तो कितना लिखा हुआ उधर? 108 गुणा 14 और बटे 36, है ना, 36 दिया 108 होता है अभी, और 14 दिया कितना हो गया? 42, तो ये हो गया अपना भाई 42। अब जैसे आपके साइन दे रखे हैं वैसे आप साइन ले लेंगे। तो स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 5 और प्लस 96 माइनस के 36 प्लस के 42, ठीक है। इसे सोल्व करें भी तो प्लस वाले पहले ले लेंगे, ये प्लस है तो 2 और 6 8 और 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, है ना, 4 1 5, 5 9 14, कितना हो गया? 145। अब ये 6 और 5 11, 3 और 5 8 और 1 9, घटाएंगे तो 5 में से 1 गया, 4 बचे, 14 में से 9 गया, 5 बचे, कितना गया बच्चों? 54। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अभी डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका भी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ कि एक कार्य को 8 आदमी समान दर से 96 दिन में पूरा करते हैं, 6 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है डिपेंड किस पे भाई? फॉर्मूला होता है भी आपका M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। ये सिंपल फॉर्मूला, इस पे बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा भी 8 आदमी है, 8 मैन है, काम को करते हैं 96 दिन में, ठीक है। उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? डी की वैल्यू निकालनी है। 6 से मैंने काटा भाई, कितनी बार कटेगा? 16 6 96 और 16 अट्ठे कितना होगा बच्चों? 128, तो 128 होगा इसका भी 128 ऑप्शन नंबर कौन सा भी? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके भी 10 क्वेश्चन आज के लिए। और स्टूडेंट ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें और इन जो हमने वीडियो बनाई है बहुत ही मेहनत लगाई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव अपने इस कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।
हैं? सही हो गई, 20 मिनट की दिखे।